किन बिंदुओं को लेकर जनता के बीच में आप जाएंगे? सर, बिंदुओं को लेकर के जैसे शिक्षा हो गई, बिजली हो गई और ये स्वास्थ्य हो गया। ऐसे अन्य प्रकार की भी जैसा कि हम आपको बता दें, अभी हमने आपको पूरा नहीं बताया, लेकिन हमारी जो पार्टी है उनकी 10 गारंटियां आई हुई हैं अभी तक, और उन 10 गारंटियों को लेकर के मैं डोर टू डोर जा रही हूँ और मैं जनता से मिल रही हूँ, जनता को प्रयास कर रही हूँ कि मैं उनको समझा लूँ और समझा ले जाऊँ। तो 10 गारंटियां हैं जिसमें सबसे अहम है स्वास्थ्य और शिक्षा जो चाहिए, और रोजगार है जो बच्चों को शिक्षित करता है। और शिक्षा का तो आप जानते हैं कि सबसे ज्यादा महत्व है। अगर समाज शिक्षित होगा तो लोगों को अंगूठा लगाने वाला कोई मिलेगा नहीं, तो शिक्षा का महत्व हमारी पार्टी ज्यादा दे रही है। जो 10 गारंटियां दी गई हैं जी। आपकी जो सीएम है जी। उनके द्वारा दी गई हैं, प्रमुख गारंटियां कौन कौन सी हैं बताइए? प्रमुख गारंटियां इसमें हैं सर, जैसा कि मैंने आपको बताया, शिक्षा की गारंटी है सबसे, और सबसे बड़ा है ये शहीद सम्मान योजना जो हमारी सरकार जो दे रही है, चाहे वो कोई पुलिसकर्मी हो या फिर सीमा पे शहीद हुआ जवान हो, तो उनको 1 करोड़ की राशि दी जाएगी उनके परिवार वालों को। तो ये सबसे मुझे लगता है कि ये सबसे मेन है। और रही बात दूसरी, तो दूसरी में हम आपको बताएं, जो अदर पार्टियां अभी तक नव युवाओं को गुमराह करती आई हैं कि उनको अच्छा रोजगार ये सब बोलते चले आए हैं, तो अभी तक मेरे को लगता नहीं है कि किसी ने ऐसा कुछ अभी किया है। तो जो बेरोजगार युवाएं हैं, और हमारे उसमें बोला गया है कि जिनको रोजगार हमारी सरकार बनने के बाद जिनको रोजगार दे दिया जाएगा, और प्लस जिनको देने में थोड़ी देरी हो रही है या फिर कुछ लोग बच रहे हैं, तो जब तक वो बेरोजगारी में रहेंगे उनको 3,000 रुपये महीना भत्ता दिया जाएगा बेरोजगारी का। जीतने के बाद जी। यदि जनता चुनती है आपको, जी। तो पहला काम, प्रमुख काम कौन सा करेंगे आप? देखिए, इसमें अगर पहला काम देखा जाए तो मैं मेरे हिसाब से बता रही हूँ, पार्टी के हिसाब से तो सारे काम ही अहम हैं। अगर अहम नहीं होता तो वो इन इस पे गारंटी कार्ड नहीं देते। मेरे हिसाब से तो पहले यहाँ पे स्वास्थ्य और शिक्षा का ही निर्माण किया जाएगा, क्योंकि अगर समाज शिक्षित होगा तो लोग आगे बढ़ेंगे, और से कहीं इंसान स्वस्थ रहेगा तो कुछ कर भी पाएगा। तो स्वास्थ्य और शिक्षा तो मुझे अहम लगती है। रामपुर बागलान में पिछले अगर देखा जाए तो 20 से 25 वर्षों में एक जी। ही पार्टी के विधायक और मंत्री और यहाँ से मुख्यमंत्री भी चुन के गए हैं। जी। लेकिन अगर देखा जाए तो शिक्षा के क्षेत्र में जी। कोई कार्य नहीं हुआ है, ऐसे आरोप जनता के द्वारा लगाए जा जी। रहे हैं। जी, बिल्कुल। तो शिक्षा के क्षेत्र में क्या कार्य करेंगे आप? शिक्षा के क्षेत्र में मैंने बताया, जैसा कि आपको बताया कि मैं अच्छे कार्यों के कारण मैं अच्छा कार्य करना चाहती हूँ। मैं करना चाहती हूँ, अपनी मेरी पार्टी भी करना चाहती है। तो शिक्षा अहम मुद्दा है। और रही बात तो सामने वाली पार्टी की, तो अगर वो समाज को शिक्षित कर देंगे तो उनके हिसाब से वोट उनको देगा कौन? तो अनपढ़ समाज फिर जो उनको चुनेगा, क्योंकि अंगूठा लगाने वाला ही व्यक्ति उनको चाहिए होता है, पेन पकड़ने वाला चाहिए नहीं। तो इसके लिए मैं क्षमा चाहूँगी, जनता से बोलूँगी कि जितना हो सके उतना आगे बढ़िए और शिक्षा पे ज़्यादा गौर दीजिए, क्योंकि ये पार्टियाँ अशिक्षित लोगों को ही चुनती हैं। तो जी। दिल्ली का जो रोड मैप है आम आदमी पार्टी का, वो शिक्षा जी। स्वास्थ्य पे प्रमुखता से काम कर रही है। जी। तो अब आने वाले समय में आप जिस क्षेत्र से लड़ी हैं, आप बागलान विधानसभा क्षेत्र से, यहाँ जी। पे शिक्षा और स्वास्थ्य की सबसे बुरी हालत है। जी, बिल्कुल। तो इस क्षेत्र में क्या रोड मैप है आपका? सर, रोड मैप यहाँ का मैंने आपको बताया कि शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर के हमारी पार्टी बहुत ही गंभीर है, क्योंकि हमारा समाज अभी तक देखा जाए तो ये विकलांग होता जा रहा है शिक्षा के मामले में। और स्वास्थ्य का तो कह नहीं सकते आप, आए दिन कुछ ना कुछ कमियाँ निकल रही हैं, कहीं न कहीं से हॉस्पिटल से कोई मेडिसिन को लेकर के, इलाज को लेकर के, चेकअप को लेकर के कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। और मुझे सबसे ज़्यादा लगता है कि अगर हमारा समाज अपाहिज हो रहा है, तो सिर्फ़ शिक्षा के मामले में। अगर इंसान शिक्षित है, तो हर कार्य कर सकता है और खुद को, अपने परिवार को सँभाल सकता है। इसलिए हमारी पार्टी पहले इंसान को शिक्षित कर रही है, फिर आगे बढ़ा रही है।